नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस राम। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार चुनावी हार मिलने के बाद कांग्रेस खोखली होती जा रही है, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की राजनीति हरियाणा प्रदेश में गर्त की तरफ जाती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस में जहां एक तरफ गुटबाजी है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं का आपसी विवाद कांग्रेस को आगे बढ़ने से हर बार रोक देता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस के पुराने नेताओं का भी, बड़े नेताओं का भी अपनी पार्टी से भरोसा उठना शुरू हो चुका है। और कांग्रेस के बड़े नेता अब अपनी ही पार्टी के ऊपर कांटा मारकर और उसको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ऐसा ही पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में इस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई, भगदड़ सी मच गई है कि एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। और ये झटके सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लग रहे हैं। क्योंकि हुड्डा खेमे के पुराने नेताओं ने अब पाला बदल लिया है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, हुड्डा पर उनका विश्वास खत्म हो गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की तरफ कांग्रेस के नेताओं का रुझान शुरू हो चुका है। और यह रुझान तो कुछ समय पहले ही शुरू हो चुका था, जब कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा में आस्था जता दी थी। लेकिन अब जो है विधायक अपनी जगह टिके हुए हैं, परंतु कांग्रेस के जो नेता पाला बदल रहे हैं वो एक तौर से पार्टी को सबसे बड़ा झटका देने का काम कर रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अब हरियाणा प्रदेश में खोखली होती जा रही है और इसका निकाय चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात की जाए करनाल से आने वाले कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता, बड़े पंजाबी चेहरे त्रिलोचन सिंह की, जो कि 46 सालों से यानी कि 4 दशक से भी ज्यादा समय से कांग्रेस में टिके हुए हैं। 2 बार करनाल से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद खास बड़ा करीबी उनको माना जाता है। लेकिन अचानक से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस समय झटका दे दिया जब कांग्रेस छोड़कर और नायब सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर ली। और खास बात यह है कि त्रिलोचन सिंह को मनाने के लिए कई कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे, उनके घर पर डेरा डाला। लेकिन बावजूद इसके त्रिलोचन सिंह नहीं माने, यानी कि त्रिलोचन सिंह ने सीधे अपने फैसले पर कायम रहते हुए कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को और हुड्डा को ठेंगा दिखा दिया है। और साथ ही यह बात भी क्लियर कर दी है कि अब कांग्रेस में उनको कोई भी भविष्य नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के किसी नेता से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर भाव उनका नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात की जाए राजनीतिक भविष्य की, जब बात की जाए सत्ता में आने की, तो वो मादा अब कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश में नहीं बचा। और त्रिलोचन सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस जो पहले कही जाती थी कि हां ये कांग्रेस पार्टी है, वो नहीं बची है। यानी कि उन मूल्यों के ऊपर, उन बातों के ऊपर अब कांग्रेस कहीं भी खड़ी नजर नहीं आती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है 46 सालों के बाद। और यह कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हुड्डा के लिए भी एक बड़ा और जोरदार झटका रहने वाला है। क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है और ऐसे में जिन नेताओं की जिम्मेवारियां निकाय चुनाव के लिए लगाई गई थी, जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेवारियां चुनाव को लेकर दी गई थी, और अब वही नेता अपनी पार्टी पर कांटा मार रहे हैं, अपनी ही पार्टी को झटका देने का काम कर रहे हैं, जिनमें त्रिलोचन सिंह का नाम भी शामिल है। क्योंकि त्रिलोचन सिंह को कैथल जिले की जिम्मेवारी दी गई थी निकाय चुनाव को देखते हुए, परंतु बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना सही समझा और बीजेपी के साथ जाना सही समझा। अब ऐसे में देखा जा सकता है कि त्रिलोचन सिंह ही नहीं बल्कि करनाल जिले से और भी कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो ये दर्शा रहा है कि निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस की, हुड्डा की, शैलजा की दुर्गति होने वाली है। उनका फिर से यहां पर सुपड़ा साफ होने वाला है। वही बात की जाए दूसरे बड़े नेता की, तो नाम आता है हिसार से रामनिवास राणा, जिन्होंने हाल ही में 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वैसे तो रामनिवास राणा को कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस बार विधानसभा चुनाव में भाग्य का साथ ना मिलने के चलते वो चुनाव हारे। तो उन्होंने अब निकाय चुनाव के अंदर हिसार से मेयर पद के लिए निर्दलीय नामांकन भर दिया और निर्दलीय भी
इसलिए भरा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। और इसी बात की नाराजगी के चलते रामनिवास राणा ने कांग्रेस पार्टी को सुबह सुबह जोरदार झटका दे दिया। जब कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेताओं की नींद भी नहीं खुली थी, उस समय रामनिवास राणा अचानक चंडीगढ़ सीएम हाउस पहुंच गए और वहां पर नायब सैनिक की अध्यक्षता में पटका पहनकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में शामिल हो गए। खास बात यह है कि रामनिवास राणा अकेले ही बीजेपी में नहीं गए, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस के नेताओं को लेकर बीजेपी में गए हैं, जो कि हिसार जिले के अंदर करनाल से भी बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हुआ है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर हरियाणा प्रदेश में इस समय उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता ही रहने को तैयार नहीं है, टिकने को तैयार नहीं है। उन नेताओं को अपना भविष्य अब कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस के साथ साथ अपने बड़े नेता का पल्लू भी अब वो नेता छोड़ रहे हैं, अपने बड़े नेताओं को भी त्यागने का काम कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर ही करीब 2 दर्जन कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, जो ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बदतर हालात हरियाणा प्रदेश में नहीं हो सकते हैं। एक तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मची है और कांग्रेस इस भगदड़ को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष चुनने में, विधायक दल का नेता चुनने में, हरियाणा कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारी, बावजूद उसके कोई फेरबदल ना कर पाने में असफल रही, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर बची, हरियाणा प्रदेश के अंदर मची इस भगदड़ को भी रोकने में नाकाम नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या फिर उन धड़ों की जो अपने आप को कांग्रेस में सर्वे सर्वा मानते हैं, चाहे वो हुड्डा गुट हो, चाहे वो शैलजा गुट हो, दोनों ही गुटों को जोरदार झटके पर झटके लग रहे हैं। वो भी निकाय चुनाव के समय, छोटी सरकार के चुनाव आ गए उस समय। यह दर्शा रहा है कि अब उन नेताओं की भी पेश अपने लोगों के बीच नहीं चल रही है। उन लोगों के ही समर्थक अब उनको कुछ भी नहीं मान रहे हैं और उनके समर्थकों को अब उनके साथ कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हुड्डा के साथ साथ शैलजा को भी हरियाणा प्रदेश में जोरदार झटका लगा है। शैलजा के सबसे खास सारथी ने उनका रथ चलाना छोड़ दिया है, उनके रथ को आगे बढ़ाना छोड़ दिया है और बीजेपी में जा मिले हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो लगातार हरियाणा प्रदेश में अपनी स्थिति सुधार रही है, मजबूत होती जा रही है, उसको एक और बूस्ट मिला है कांग्रेस के इन नेताओं के माध्यम से। क्योंकि कांग्रेस के 2 दर्जन के लगभग नेता अचानक से बीजेपी में आते हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी तो खोखली हुई है, कांग्रेस तो कमजोर हुई है, साथ ही बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। अब देखने वाली बात रहेगी कि निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को इस तरीके से जोरदार झटके लगना और 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन के करीब नेताओं का बीजेपी में जा मिलना क्या संकेत दे रहा है, क्या इशारा कर रहा है और कांग्रेस के लिए क्या कुछ जो है हानिकारक यह मामला साबित हो सकता है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे विषय को लेकर, इस मसले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।